तो आपको तस्वीर में पिलखी की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप कुछ समय पूर्व देख रहे थे कि यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था जो पूरी तरह से डिसमेंटल हो चुका है। वहाँ पर एक नई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। नवनिर्माण कार्य यहाँ पर गतिमान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ पर नींव डाली जा रही है। हालांकि इसको बनने में समय लगेगा। और क्या कुछ देखा होगा, ये नई बिल्डिंग आपको दिख रही है और ये बिल्डिंग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी की। आपको पता होगा कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी उच्चीकृत हो चुका है। पहले ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, अब जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पड़ा है, सरिया पड़ी है। आप देख सकते हैं कि उबड़ खाबड़ चीज़ें हो रखी हैं और उसके पीछे की एक कहानी है, एक संघर्ष है, क्योंकि कई सालों से इस क्षेत्र के लोग इस अस्पताल का उच्चीकरण करना चाह रहे थे, लेकिन वो अंजाम तक कैसे पहुंचा वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं रेत यहाँ पर है, रोड यहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पे चल रहा है। और ये फिलहाल के लिए जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये वैकल्पिक व्यवस्था है। और ये वैकल्पिक व्यवस्था के साथ साथ ये तस्वीर आपको मैं पिलखी से दिखा रहा हूँ। और ये पिलखी आपने देख लिया, यहाँ जो है अभी फाउंडेशन डल चुकी है। और जैसा कि आपने कहा कि 51 दिन का जो धरना था हमारा, जो हमने तपस्या की थी स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा ने भी और तमाम क्षेत्र के लोगों ने भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हमने की, क्योंकि सबकी नज़रें बनी हुई हैं कि कब हमें यहाँ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा या उपजिला अस्पताल मिलेगा। तो उसके लिए जो है सभी लोगों ने यहाँ संघर्ष किया है। मैं सभी जो संघर्षशील साथी थे हमारे सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और दूसरी बात यह है कि उपजिला अस्पताल के लिए हमारी मांग थी, तो वो हमारी आज भी है। और हमें जब तक हमें उपजिला अस्पताल मिल नहीं जाता है इस क्षेत्र को, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने जो है अपना धरना स्थगित कर दिया था और हमें जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी मिल गया तो हमने अपना संघर्ष खत्म कर दिया। हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा जब तक हमें उस उपजिला अस्पताल नहीं मिल जाता है। लेकिन जो ये पिलखी का अभी काम चल रहा है इसमें तो समय लगेगा और अपने उससे चलता रहेगा। लेकिन जो ज़रूरत है उपजिला अस्पताल की वो बहुत ज़रूरी है, इस क्षेत्र की नीड है। और उसके लिए चाहे बेलेश्वर अभी जो है हमारा रेडी है, वहाँ पे सारा कुछ जो है अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो है वहीं संचालित करना चाहिए। और बाद बाकी क्या होता है भविष्य में किसी ने देखा, लेकिन फ़िलहाल जो है लोगों की डिमांड है, यहाँ के इस क्षेत्र की ज़रूरत है। और हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ जो है हर क्षेत्र में होनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि जैसे हमने जब धरना किया था तो लगातार जो केसेस आ रहे थे, डेथ केसेस आ रहे थे, तो ये सब चीज़ देख के तो मुझे लगता है कि उपजिला अस्पताल जल्दी से वहाँ पे संचालित करना चाहिए। और सभी लोगों को ये अपना दिमाग से निकालना चाहिए कि कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जो आज यहाँ पर PSC से CSC की जो बिल्डिंग में अपग्रेड हुआ है और आज उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, उसकी फाउंडेशन पड़ रही है और बगल में आप देख सकते हैं कि उसकी OPD भी संचालित हो रही है। मतलब स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमरा ना जाए, इसलिए सबसे पहले उसकी टेम्पररी बिल्डिंग बनाई गई, वहाँ पर OPD संचालित हो रही है। अब उन तमाम जनप्रतिनिधि लोगों का, जितने ग्राम सभा के लोग थे, जहाँ चौपाल का कार्यक्रम था, मसाल जुलूस का कार्यक्रम था, जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, वर्तमान, निवर्तमान, भूतपूर्व सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देने बस उसमें थोड़ी सी जागरूकता लाने के लिए जो घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा ने अपना अविरल संघर्ष किया। आपने देखा होगा कि यहाँ से DM महोदय को टिहरी मिलने तक भी यहाँ के जनसंघर्ष मोर्चा ने 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करी है और पूरे गांव-गांव जाकर चौपाल का कार्यक्रम रनिंग किया है। यहाँ पर सर्द राती बारिश में भी यहाँ पर तंबू लगा के गड़े हुए थे और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी स्टाफ जन लोग थे उनका भी हमें सहयोग मिला। वहाँ भी हमारी OPD बराबर संचालित होती थी। कहने का मतलब यह है कि जो लोग कुछ ऐसा कह रहे थे कि भाई धरना करने से कुछ नहीं होता है और इस तरीके से धरना करने से कुछ क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी भी नहीं आना चाहते, उनका जवाब ये है कि PSC 2017 से उसकी फाइल लटकी हुई थी। 2022 की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा 122 क्रमांक पे थी और वो आज जाकर जब 51 दिन का धरना हुआ तब जाकर ये PSC से CSC का स्वरूप लिया है पिलखी ने। और उसके साथ साथ उपजिला अस्पताल की किसी भी जनप्रतिनिधि की कभी भी कोई सोच नहीं रही है कि SDH भी कोई चीज़ होती है। 10-10 साल लोगों को मौका मिल चुका है, 5-5 साल उससे पहले मिल चुका है और 26 साल का हमारा युवा ये उत्तराखंड हो चुका है। लेकिन इस बीच में किसी की व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए सबसे पहला जो आयाम होता है, जो पहला पायाम होता है वो था कि स्वास्थ्य। जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तब तो हम लोग यहाँ रहेंगे। बड़ी बड़ी बातें करते, पलायन आयोग कर दिया आपने, पलायन आयोग को स्थापना कर दी, लेकिन क्या करा उसकी इसका
और स्वास्थ्य की जो हमारी स्थिति है, आज हम देखो इस आज 22वीं सदी में हम लोग आज पीएससी के लिए लड़ रहे हैं, सीएससी के लिए लड़ रहे हैं। सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोगों का यहाँ पर, जिन लोगों ने आपको डबल माइंडेड से ट्रिपल माइंडेड से आपके 6 इंजन 5 इंजन डाल दिए, लेकिन आपके इंजन धुआं छोड़ रहे थे, आम जनमानस को पीड़ा हुई, उन लोगों ने अब यहाँ पर संघर्ष किया और तब जाकर ये आज पीएससी से सीएससी का स्वरूप लिया। अच्छा, मैंने कहा कि जो लोग ये कह रहे थे कि धरने से कुछ नहीं होता, उनको यहाँ उदाहरण देखना चाहिए कि 51 दिन की जो क्रांति हमारे घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा ने लड़ी, उसका फलसफा ये है कि पीएससी से आज सीएससी बिल्डिंग बन चुकी है और उपजिला अस्पताल का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, जिसका घोषणा क्रमांक 645/2025 है और उसका सिर्फ शासन आदेश जारी होना है। ये भी इन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है या ये जानबूझ के इसको टलाना चाह रहे हैं, उसका शासन आदेश आज का कब का हो जाना चाहिए था। लेकिन पिलकी वर्सेस बिलेश्वर बालगंगा वर्सेस भिलंगना की जो क्षुब्ध राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार की राजनीति कतई भी स्वीकार्य नहीं है। मिला हुआ है, उन लोगों की कुर्बानियों से मिला हुआ है और हमारे उत्तराखंड के गांधी, माउंटेन ऑफ गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी जी के देन से मिला है, जो यहाँ का नेतृत्व कर चुके हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि उस धरती पे, जिस धरती में हमारे इंद्रमणि बड़ोनी जैसे शख्सियत ने जन्म लिया है, वहाँ पर आज भी 22वीं सदी में हमारे जनप्रतिनिधियों फुल मेजोरिटी की सरकार राज्य में हो चाहे देश में हो, लेकिन उनको अपने काम कराने के लिए हम लोग आम जन लोगों को, पब्लिक को सड़क पर धरना करने के लिए बाध्य होने चाहिए। तो सोच लीजिए सर कि इनकी विकासपरक सोच क्या है, और ये जनता सब जानती है। और उपजिला अस्पताल की मांग जो हमने करी है, उसका तो हमारे लिए जो घोषणा हुई है वो तो ठीक है, धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री, देर से सही लेकिन उनकी नींद खुली। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा जो शासन आदेश जब तक जारी नहीं होता है, तब तक हम लोग अपनी क्रांति को स्थगित नहीं करेंगे, वो चलती रहेगी। और बिलेश्वर सीएससी को उपजिला अस्पताल का शासनादेश जारी होना चाहिए। धन्यवाद।